Welcome class 10th. Class 10th, as you know that we have started with the new chapter, that is chapter number 10, circles. ठीक है, introduction part we have already done about the circles कि सर्कल्स क्या हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम नंबर 10.1 का मैंने आपको प्रूफ जो है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.1 कि इसमें क्या क्या है. इसका एक रिजल्ट एक बार पढ़ लेते कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हमने ये पढ़ा कि जैसे एक सर्कल है, उसको टच करने वाली एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, और जो रेडियस है, इस थ्योरम का ये प्रूफ है. ऑलरेडी ये प्रूफ आपको मैंने करवा दिया है वीडियो की हेल्प के साथ. ये प्रूफ आप यहाँ से भी कर सकते हो. इस प्रूफ में ये लिखा है कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए. रिज़ल्ट ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. हमेशा किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो उस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा. ठीक है, ऑलवेज OP is perpendicular to XY. XY is a tangent, OP is a radius. Radius is always perpendicular to the tangent. ठीक है, तब अब इसके जो है ये क्वेश्चंस जो है इसके 1 मार्क वाले फिलिंग द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स आपने बुक पे करना है आपने ये वाला पोर्शन. तो ये कर लेते हैं फटाफट से. हाउ मैनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव. एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स बन सकती है, इनफाइनाइट. देखो ये सर्कल बनाओ, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितनी सारी टेंजेंट्स बना सकते हो ना, एक एक पॉइंट के ऊपर टच करती हूँ. तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है हम उसकी बना सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट. ठीक है, एक सर्कल, एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है. देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, कितने पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती है उसको. ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड. अगर कोई सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे लाइन तो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट. इसको बोलते हैं सीकेंट. अगर 1 पॉइंट पे करे तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे करे तो सीकेंट. ठीक है, तो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब ये है, पैरेलल टेंजेंट्स, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट. पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बना सकते, 2 बनाओगे, 1 और 2 बनेंगी. इधर से भी बना सकते हो, 1 और ये, है ना. पर एट अ टाइम जो है वो 2 ही बन सकती हैं. एट अ टाइम वो 2 ही आप जो है वो टेंजेंट्स को बना सकते हो. सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड. कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, जैसे ये सर्कल एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, the tangent PQ or at a point P of a circle of radius 5 cm meets in a line through the center O at a point Q so that OQ given. The length of OQ. देखो बच्चे क्या गिवन है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं. 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे कि कहते हैं कि एक सर्कल गिवन है, टेंजेंट PQ. एक टेंजेंट ऐसे करके बना दो आप, टेंजेंट PQ. ये P है, ये Q है. ठीक है, और P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है यानी कि ये हो गया पार्ट. ठीक है, O, सेंटर O भी कहा है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर यही हो गया. ठीक है, एट पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. OQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये वाला. ठीक है, रेडियस 5, ये 5 है. तो हमने PQ, लेंथ ऑफ PQ कितनी हो जाएगी, ये फाइंड आउट करके बतानी है. स्टूडेंट्स ये आपको लग रहा है, आपको पता है कि रेडियस जो है हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है ना, तो दिस इज 90 डिग्री. इट मीन्स अगर 90 डिग्री बन रहा है सो दिस इज द राइट ट्रायंगल. तो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका रिजल्ट निकालो. रिजल्ट निकालोगे तो ये आएगा आपके पास. ठीक है, आप खुद करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट लगाओ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो ये आएगा आपके पास. ठीक है, ड्रॉ सर्कल 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट one लाइन इज टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल. ठीक है, देखो कहते हैं कि एक बनानी है हमें, सर्कल बनाना है, तो वो कहता है कि 1 लाइन इज टेंजेंट, एक लाइन टेंजेंट बनानी है. ठीक है, दूसरी लाइन बनानी है सीकेंट. ये देखो सीकेंट बन गई, 2 पॉइंट पे टच करिए ना, दिस इज अ सीकेंट. ठीक है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन. ठीक है ना, एक ऐसी लाइन बनानी है जो 2 लाइन के साथ पैरेलल हो. ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन ले लो. ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, सीकेंट भी जो है इस लाइन के पैरेलल है. ये सिंपल लाइन है, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है. ठीक है, इस तरीके से करोगे आप.
ये स्टूडेंट्स बुक पे कर लो, कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2. सो 10.2 में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जैक्टली एज इट इज़ यही वाली थ्योरम जो है पेपर में आ जाती होती ऐसे ही, ठीक है ना. इसका प्रूफ, इसका जो है ना वो आपने करना होता. तो इसका प्रॉपरली प्रूफ जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ. पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो देखो प्रूफ किस तरीके से करोगे. थ्योरम नंबर 10.2 का प्रूफ. ओके, देखो इट इज़ गिवन एज की थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. इसी तरीके से करनी है स्टूडेंट, आप इसी तरीके से आप अपना प्रूफ जो है कॉपी पे नोट डाउन कर लो इसको. ठीक है, आपको पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने बाकी सब कुछ खुद लिखना है ये. ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो कहते हैं कि अगर जो टेंजेंट की लेंथ है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करें, एक सर्कल है, पी को मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया. ठीक है, पी इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट. यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की पी क्यू, पी से लेके आर तक 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी यहाँ पे. ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, क्यू को टच कर रही है, यहाँ पे आर पे टच कर रही है. ठीक है ना, तो पी एंड क्यू वो कहते हैं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ की है तो उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी. ठीक है, दिस इज़ द थिंग विच वी वांट टू प्रूव कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट शुड बी द सेम, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, दैट शुड बी द सेम. पी क्यू इक्वल्स टू पी आर. और सर्कल विद सेंटर हो, पहले आप लिखोगे गिवन. थ्योरम करने का एक मेथड होता है, आपने इसी तरीके से लिखनी, हर पॉइंट के हर स्टेप के नंबर है यहाँ पे. ठीक है ना, फिगर बनाने के भी नंबर है, तो आपने इसी तरीके से ही फिगर्स बनानी है, सब कुछ ऐसे ही कर लिखना है. तो गिवन आ सर्कल विद सेंटर हो, पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड. एक सर्कल है, पी पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है. पी क्यू एंड पी आर द 2 टेंजेंट्स. 2 प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये 2 टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है. यानी कि आप क्या प्रूफ करोगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर प्रूफ करोगे. कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन कर दो. ओ क्यू, ये और ये डॉटेड लाइन जो है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन पार्ट, आप इसको ज्वाइन कर दो. ओके, प्रूफ जो है किस तरीके से करना, हम मेरा मोटिव है कि मैं इन दोनों लाइंस को, टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना चाहती हूँ. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो कि देखो ओ क्यू और ओ आर क्या हो गया, रेडियस हो गया. सर्कल है तो सर्कल का रेडियस यहाँ भी इक्वल, ये भी इक्वल है ना, कोई और डायरेक्शन में भी ले लो, ये और ये है ना, ये सभी डायरेक्शन में रेडियस इक्वल्स है. तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है. अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि हमेशा जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट. ठीक है, सो आप ये लिख सकते हो कि ओ क्यू पी, ठीक है, वो 90 डिग्री है. ठीक है, यहाँ से ओ आर पी भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है ना, बिकॉज दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये 90, ये भी 90, तो ये 90 हो गया. यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे, क्यों है एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. यहाँ आप लिखोगे रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट. कोई भी चीज़ लिख सकते हो. ओके, so next thing is in right triangle OQP and triangle ORP. ठीक है ना, इन ट्राइंगल. अब ये 2 ट्राइंगल ले लिए, ये वाली OQP एंड ORP, ये बोथ ट्राइंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 ट्राइंगल्स लिए. अब इनको मैं ना कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रही हूँ. कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करूँगी, ये देखो OQ इक्वल टू ORQ, OQ OR. ये देखो तो आपको दोनों पता है कि ये दोनों तो क्या है, सर्कल के रेडियस है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. अगर इन दोनों में देखूँ तो OP और OP कॉमन है. ठीक है, और ये 2 एंगल्स ये वाले OQP एंड ORP, ये 90 डिग्री की इक्वल. अगर आपने कॉन्ग्रेंसी रूल पढ़ा हुआ आपने 9th क्लास में, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ राइट हैंड कॉन्ग्रेंस रूल. ठीक है ना, राइट हैंड कॉन्ग्रेंस रूल. ये 2 ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रेंट. OQP विच इज़ कॉन्ग्रेंट टू ORP, ये बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. सो बाय CPCT इसका मैं क्या कह सकती हूँ कि ये वाला कॉन्ग्रेंट पार्ट है ना, PQ इक्वल्स टू PR. तो बाय CPCT बोथ ऑफ दीज लेंथ्स आर इक्वल. ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, तो ये प्रूफ हो गया मेरा यहाँ पे. ठीक है, सो इस तरीके से करोगे, ये वाला
बच्चे थ्योरम 10.2. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.2. बेटा मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये एमसीक्यू टाइप गिवन है. आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और एज इट इज़ 1-1 मार्क में भी आ सकते हैं, 2-2 मार्क में भी आ सकते हैं, पर आपको करने आने चाहिए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू ही आएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल. देखो एक सर्कल बनाओ. पहले आपको फिगर मतलब स्टेटमेंट को समझना है कि कैसे बनाया. वो कहते हैं कि एक क्यू पॉइंट आउटसाइड लेना है सबसे पहले. इस यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की, मतलब कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है टेंजेंट क्यू से. ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स गिवन एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्यू का सेंटर से ये पॉइंट, दिस इज द सेंटर, इस पॉइंट से डिस्टेंस इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर. तो यानी कि ये बन गया रेडियस हमें निकालना. वो कहते हैं कि रेडियस आप निकाल के बताओ, रेडियस आर निकालना है. तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दिस इज़ अ टेंजेंट एंड दिस इज़ अ रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कैन वी से दैट दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा ये जो है ना यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल. आप ये मत सोचो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द आपके पास क्या हो गया, ये वाली चीज़ होगी बेस. ठीक है, सो दिस इज़ 90 डिग्री. तो ये देखो बच्चे एंगल कुछ इस तरीके से, मतलब फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है आपकी. ठीक है ना, ये है ओ, ये बेटा सेंटर वाला उन्होंने क्या लिखा है, ये है ओ, ये टी. ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से बन रही है ओ टी और क्यू आप ले लो. ठीक है ना, तो ये ऐसे बन रही है फिगर हमारी कि टी पॉइंट पे है ये एंगल. ठीक है ना, और ओ क्यू आपको गिवन है ये वाला 25, ओ टी आपने फाइंड आउट करना है, ये गिवन है ओ क्यू, टी क्यू गिवन है 24. कुछ इस तरीके से ये आपने लेनी है ऐसे फिगर. ठीक है ना, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. पर आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है. ये देखो ना, अगर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा बेस पे बनता है. सो टेकिंग क्यू टी आपको बेस लेना पड़ेगा. ठीक है, ये मत समझो कि क्यू टी इज़ अ परपेंडिकुलर. आपको ऐसे ट्राइंगल दिख रही है तो दिस इज़ परपेंडिकुलर. नो, दिस इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर. है ना, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दैट इज़, ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर बन रहा है, ये बेस है, जिसके ऊपर बन रहा है एंगल वो बेस बन जाता है. ठीक है ना, सो यहाँ पे पर वो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे कैसे लगेगी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर. ओ क्यू स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो क्यू टी का स्क्वायर यहाँ पे 24 का स्क्वायर, ओ टी का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये आ गया 49, ओ टी मेरे पास आ गया 7. तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन 7 को आप मार्क करोगे इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन. ये देखो ये क्वेश्चन फिगर पे है. कि फिगर पे बेटा जी गिवन है, उन्होंने सेंटर वाला ये एंगल गिवन है. वो कहते हैं कि निकाल के बताओ पी टी क्यू क्या होगा, मतलब ये बताओ ये वाला एंगल क्या होगा पी टी क्यू, वो हमें फाइंड आउट करना. देखो बच्चे दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है कि पी ओ क्यू इज गिवन एज 110 डिग्री. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा ये ओ पी, वी नो दैट कि ओ पी जो है ये टेंजेंट है पी टी. ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू भी क्या है, परपेंडिकुलर टू टी क्यू, बिकॉज दीज आर द टेंजेंट. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. नाउ वी कैन से दैट कि एंगल ओ पी टी कितना होगा, रेडियस है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, एंगल क्या होगा 90. ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा बेटा ओ क्यू टी. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 90. बच्चे देखो ये आपको एक क्वाड्रिलेटर नज़र आ रही है, 4 साइडेड फिगर. तो वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर है ना किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, सभी को प्लस कर दोगे, ये पी टी ओ क्यू ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया. अब सबको प्लस करोगे तो ये टी वाला एंगल निकल आएगा मेरे पास. ठीक है, तो वही मैं आपको प्लस करने लगी हूँ.
ये निकालना था ना पी टी क्यू, ये 110 है, ये 90 है, ठीक है, ये 360 डिग्री। ये सबको ऐसे करोगे ना, पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290, ये आपके पास आएगा 70 डिग्री। सो दिस वन इज 70 डिग्री आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड करते हैं बेटा जी। If the tangent PA and PB from a point P to a circle with center O is inclined to each other at 80 degree, then POA is equal to। अच्छा देखो ये क्यों ऐसे क्या स्टेटमेंट का मतलब है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ। ये जैसे देखो एक सर्कल है, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि PA और PB वो क्या है, उस पर टेंजेंट्स है, यानी कि ऐसे और PA और PB ऐसे करके टेंजेंट्स बना देनी हमें, PA और PB दैट इज गिवन टू यू। PA and PB are the tangents to a circle, ठीक है, और विद सेंटर O, एक सेंटर बनाओ O, ठीक है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री। इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री का मतलब क्या होता है कि इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री का मतलब होता है कि ये जो है ना PAPB, ये वाला इंक्लाइंड की दोनों जो है ना टेंजेंट, वो यहाँ पर जो है ना कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री पे बना रही है, कि मतलब दोनों टेंजेंट्स जो है ऐसे करके ज्वाइन करके 80 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरीके से दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो 80 डिग्री पे इंक्लाइंडेड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देन एंगल POA हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, POA किसके इक्वल होएगा, ठीक है, वो फाइंड आउट करके दिखाना। तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो थोड़ा इसी क्वेश्चन के साथ सिमिलर है, देखो मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल APB इज़ गिवन एज 80 डिग्री। अब आप बता सकते हो ये दोनों टेंजेंट है, अब आपको पता लगे क्या होगा, दीज बोथ आर द टेंजेंट एंड OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड OB इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PB। आप लिखोगे कि रेडियस क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट की। रिजल्ट लिखोगे साथ में इसका रीज़न, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट कि एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल OPB इज ऑल्सो, ये वाला B वाला, ये 90 के हो गए। दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ ऑल द एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 80 वाला एंगल प्लस ये 90, ये वाला प्लस 90, ठीक है, और 1 2 3 4 एक कौन सा रह गया, अभी ये वाला रह गया एंगल AOB, है ना, कंप्लीट AOB ये वाला एंगल है ना। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल AOB यहाँ से क्या आएगा, 360 माइनस 260 डिग्री, तो ये आ गया मेरे पास 100 डिग्री एंगल AOB। तो मुझे देखो बेटा फाइंड आउट क्या करके दिखाना है, POA। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि चलो ये पूरा एंगल 100 डिग्री है तो POA 50 डिग्री हो जाएगा, हाफ ही है उसका, पर ऐसे नहीं हाफ करेंगे ना, इट मे बी हैपन, हमें ऐसे हम लिख नहीं सकते कि ये हाफ होगा, ये हाँ जी POA 50 होगा तो ये भी 50 होगा, वी कैनॉट से, वी हैव टू शो इट कि ये 50 होगा। 50 कैसे होगा, इट मे बी ऐसे भी तो हो सकता है कि AOB ये पूरा है, POA 40 हो, यहाँ पे 60 हो, है ना, ऐसे भी तो इंक्लाइंडेड हो सकते हैं ना एंगल्स। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें और मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम करेंगे इसको। हम बाय द सिमिलैरिटी रूल, कॉन्ग्रेंस का रूल होता है ना, वही वाला अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, है ना, आप लिख सकते हो OP इक्वल टू OP, मतलब ये दो ट्राइंगल्स ले लो, कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ हो जाए मेरे पास, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी के साथ हम ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लेंगे, फिर हम कर देंगे, है ना। OP इक्वल टू OP, OA इक्वल टू OA, OB, ठीक है, ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, OA इक्वल टू OB रेडियस, ये क्या है कॉमन, ठीक है। एंगल OAP विच इज़ इक्वल टू एंगल OBP, ठीक है, ये 90 डिग्री के इक्वल है,
तो कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा? राइट हैंड कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी. And called by CPCT we can see that कि अगर इसकी congruent part of the corresponding part of the congruent triangle, तो मैंने क्या किया, इसके दो angles को same कर दिया. यानी कि now I can say that कि POA is equals to POB. ठीक है, अगर ये दोनों angles बच्चे same हैं यानी कि POA can be written as 1/2 AOB. या देखो बच्चों, यहाँ से मुझे अगर ये दोनों एंगल्स सेम है, यहाँ पे मुझे ये बात प्रूफ हो गया कि ये दो एंगल्स जो है अगर एक दूसरे की इक्वल है यानी कि ये हाफ हाफ है. अब ये बात जाके यहाँ पे प्रूफ हुई है कि ये बात, ये दो एंगल्स जो है वो हाफ हाफ है. मतलब जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये वाला है. ठीक है, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा. भाई अब ये बात जाके यहाँ पर प्रूफ हुई है. ठीक है ना. यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि 100 आया तो ये 50 होगा, इट्स नॉट प्रूव्ड. नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ये बात शो करके दिखानी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे करोगे आप, देन वी कैन सी दैट 1/2 AOB 100 डिग्री है तो ये क्या हो गया 50 डिग्री. नाउ वी कैन सी दैट कि POA क्या आएगा 50. ठीक है, इसको ऐसे ही प्रूफ करके दिखाओगे आप. ठीक है, और ये पहले 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको. तो आपका जो है 5th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. ये स्टूडेंट आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द 4th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू इज द, देखो दिस इज द 4th क्वेश्चन. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. वो कहते हैं कि अगर आपने सर्कल के डायमीटर पे एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर 2 लाइंस अगर ड्रॉ की हैं तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. तो मान लो जैसे मैंने ये 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दी, AB और CD, है ना. लेट अस सपोज दैट कि AB और CD क्या है, आर टेंजेंट्स ड्रॉन किए. आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर. ठीक है, लेट अस सपोज कि हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिए. हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है कि AB क्या है, पैरेलल है CD के. यही बताना है ना कि टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किए हैं वो पैरेलल है आपस में, ये पैरेलल प्रूफ करके दिखानी. तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे करूँ, ड्रॉ कर दूँ लाइन. ठीक है, दिस इज़ द O पॉइंट, एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया. स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको भी यहाँ पे पता ही है कि ये मान लो एक लाइन है, जैसे इसका नाम है PQ ले लेती हूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB. देखो ये PQ है. ठीक है, दिस इज़ द लाइन. ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू AB. आप इसको डायमीटर ले सकते हो. OP एक रेडियस है. ठीक है, आप उसको पूरा PQ ले लोगे तो वो डायमीटर है. ये वाला डायमीटर AB के परपेंडिकुलर है. क्या ना, राइट इट एज PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, इधर से अब मैं ये भी लिख सकती हूँ ना कि PQ जो है परपेंडिकुलर है CD के, PQ CD के भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, नाउ आई कैन टॉक अबाउट इफ़ आई से दैट कि परपेंडिकुलर है ये दोनों. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एंगल APQ इज इक्वल्स टू PQD. देखो ये वाला एंगल APQ, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है, इफ़ आई से दैट कि ये वाला जो OP है वो टेंजेंट के ऊपर ड्रॉन है. दिस इज़ अ रेडियस, दिस इज़ अ टेंजेंट. ठीक है, तो यहाँ पर OP है, टेंजेंट के ऊपर ड्रॉन है. दिस इज़ परपेंडिकुलर, सो दिस इज़ 90 डिग्री. ओके, तो ये भी 90 है. तो ये भी देखो, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है. ठीक है, ये भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर ड्रॉन है, तो ये भी 90 होगा. ठीक है ना. तो इसी तरीके से कहना है, राइट इट एज APQ एंगल. ठीक है, इज़ इक्वल टू ये वाला एंगल. देखो PQD, ये एंगल और ये एंगल. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे ये दो एंगल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, Z बना रहे हैं ना. ऑल्टरनेट एंगल्स आर दोज विच क्रिएट द Z. जैसे ये और ये और ये और ये, देखो Z बन रहा है. ठीक है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. इसी तरीके से आप इधर वाला भी ले सकते हो, ये वाला और ये वाला. आप इसको लिखोगे एंगल CQ, ये वाला और ये यहाँ तक CQP इज इक्वल्स टू एंगल QPB, है ना. ये भी 90 डिग्री के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं.
ठीक है ना। तो आपको अगर आपकी एक थ्योरम याद हो या रिज़ल्ट याद हो, ठीक है, कि अगर किसी भी दो लाइंस के, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस के हैं, ठीक है, अगर उनके बीच के ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन दीज लाइंस आर, क्या लिख सकते हो, देन दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस के आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं, देन बोथ ऑफ द लाइंस आर क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी यहाँ पर, पैरेलल। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यही प्रूफ करके दिखाना था मुझे, तो दिस विल बी योर प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले 4 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। 5th का क्वेश्चन अभी फॉर द टाइम आप छोड़ दो। 6th क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिकॉज वो मैंने वही बताया, पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है। आप खुद करो, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना, तो आप खुद करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7th and 8th वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। सो थैंक यू सो मच।